जय हिंद दोस्तों, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम संस्कृत व्याकरण जिसमें हमारा अध्याय होगा प्रत्यय, ठीक है? तो प्रत्यय हमारे संस्कृत सब्जेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक बच्चे जो होते हैं प्रत्यय में गलतियाँ कराते हैं संस्कृत के प्रत्यय में, ठीक है? तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा अंत वीडियो तक, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय रहेगा हमारा प्रत्यय, ठीक है? प्रत्यय, तो प्रत्यय किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक? ये जो हुई प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द या शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो प्रत्यय के मुख्य भूमिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है? प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार में यदि देखें तो हम पहला आता है सुप्रत्यय, जिसे विभक्ति के नाम जानते हैं। दूसरा आता है हमारा तिंग प्रत्यय, जो लकार के रूप में जानते हैं। तीसरा आता है कृदंत प्रत्यय, जिसे क्रिया के रूप को बदलने में किया जाता है। क्रिया के रूप को बदलने में करते हैं, ठीक? चौथा आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो होती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं, ठीक? और एक होता है पांचवा
एक पांचवा होता है जिसे स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। स्त्री प्रत्यय अर्थात स्त्री बनाने के रूप में। ठीक है। तो प्रत्यय के 5 प्रकार, जिसमें पहला है सुप, जिसको विभक्ति रूप में जाना जाता है, अर्थात ये विभक्ति आप पढ़े हैं कि किसी भी शब्द को शब्द के साथ जोड़ने के लिए कारक चिन्ह का उपयोग करते हैं और उसी चिन्ह को विलुप्त करने बोलिए या एक शब्द को जोड़ने के लिए विभक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, और शुभ विभक्ति उसे बोला जाता है। उसके बाद 3 प्रत्यय जो होते हैं लकार, जैसे काल को सूचित करने के लिए कौन सी काल की ये वाक्य हैं, कौन सी काल के शब्द हैं, उसके आधार पे 3 प्रत्यय का उपयोग करते हैं, जिसको धातु के अंत में लगाया जाता है। कृदंत भी जो है एक धातु के अंत में ही लगने वाले प्रत्यय है। ठीक है, क्रिया जिसको बोलते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं। और स्त्री जो प्रत्यय होते हैं ये स्त्री बनाने के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 5 प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्यय जिसको विभक्ति भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। जैसे आप इसका उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये वाक्य है और ये हिंदी का वाक्य है, तो इसको आप जानते हैं, इसे कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कारक चिन्ह। हिंदी में आप पढ़े हैं कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार। और उसके आधार पे संस्कृत में हिंदी के 7 प्रकार होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? सॉरी, संस्कृत में कितने प्रकार होते हैं? संस्कृत में कारक के कितने प्रकार होते हैं? संस्कृत में ही कारक को विभक्ति बोलते हैं। ठीक, और संस्कृत में विभक्ति के 7 प्रकार होते हैं। ठीक, 7 प्रकार होते हैं विभक्ति के। तो इसके आधार पे कारक चिन्ह आपको याद होगा। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए को, आपातदान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर। ये जो अधिकरण तक आता है इसको सप्तमी विभक्ति भी बोला जाता है। और उसके बाद एक जो आता है 8वां, जो हिंदी में उपयोग करते थे, उसे क्या कहते हैं? संबोधन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संबोधन। तो उसको हम परिचय में लिख लें। इसके साथ साथ आपका कारक चिन्ह भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, विभक्ति आपको समझ में आ गया? विभक्ति कितने होती है? 7 होते हैं, जिसमें पहला प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं संबोधन। ठीक है, इस प्रकार से विभक्ति के प्रकार होते हैं। और इसका जो होता है हिंदी का रूल, जैसे राम ने रावण को। ठीक है, अब ये ने जो है इंग्लिश में आप पढ़े होंगे प्रीपोजिशन, जो शब्द को शब्द के साथ जोड़ता है। और आप पढ़े हिंदी में कारक
जो शब्द के साथ जोड़ते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो उसी प्रकार अब यहाँ जो है हम संस्कृत में जो पढ़ रहे हैं वो विभक्ति है। क्या है? विभक्ति। और विभक्ति जो है वो किस रूप में आते हैं? तो शुभ के रूप में। विभक्ति का जो होता है उपयोग वो शुभ के रूप में होते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति में आप जानते हैं कि क्या कारक चिन्ह होता है? बताइए तो। प्रथम होता है कारक चिन्ह में, जैसे ने या शून्य भी बोलते हैं। शून्य कभी होता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द्वितीय में कहा जाता है को एवं शून्य, यहां भी होता है या नहीं होता है। उसके बाद जो आता है से, तृतीय में से द्वारा, ठीक है। उसके बाद चतुर्थी में जो होता है को या के लिए, ठीक। पंचमी में होता है से जुदाई, षष्ठी में होता है का, के, की, रा रे भी होता है, जिसको कहता है मेरा मेरी, ठीक। रा रे री, ठीक है। सप्तमी में होता है में, पर। और संबंध में तो आप पता है बुलाते हैं हे, हो, अरे, अजी, ठीक है। ये बुलाने के रूप में संबोधन, अर्थात किसी को हम बुलाने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे संबोधन करते हैं हे, हो, अरे, अजी के रूप में। तो इस प्रकार से कारक चिन्ह होता है, ठीक है। अब इस चिन्ह को तो हम संस्कृत में यूं ही नहीं उतार देंगे। संस्कृत में यदि यही कारक चिन्ह को उतार दें तो संस्कृत वह होगा नहीं होगा, वो तो हिंदी रूप है, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब ये जो शुभ हम जब लिखे शुभ प्रत्यय, ये शुभ प्रत्यय ये कारक चिन्ह को खत्म कर देता है और एक नए रूप में परिवर्तन करता है, ठीक है। उसी को शुभ विभक्ति बोलते हैं या शुभ प्रत्यय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुभ विभक्ति या शुभ प्रत्यय। तो शुभ प्रत्यय में जैसे आप देखिए राम ने, तो आपको याद होगा कि शब्द रूप होता है राम का। क्या था बाबू? राम का शब्द रूप। राम एक शब्द है और संस्कृत का ही शब्द है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि राम का अलग संस्कृत होगा, ठीक है। राम का संस्कृत क्या होगा? राम ही होगा, ठीक है। इसलिए अब इसका जो है ये शब्द रूप क्या होता है? शब्द रूप क्या होगा? तो शुभ विभक्ति में ये बताया जाता है कि राम का शब्द रूप, जैसे देखिए आपने प्रथमा विभक्ति है, इसमें पहला लिखा जाता है एक वचन के लिए रामा होगा। क्या होगा बाबू? रामा, एक वचन के लिए। और आपको पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में आप कितने पढ़े थे? 2 ही पढ़े हैं, और इंग्लिश में भी 2 पढ़े हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा संस्कृत में कितने वचन? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार से एक राम के लिए रामा लगाते हैं और 2 राम के लिए रामो, और बहुत सारे राम के लिए रामा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? रामा। तो ये प्रथम विभक्ति का रूप हो गया। कौन से? प्रथमा। क्यों? क्योंकि आप एक राम के लिए यदि राम ने है सिर्फ ओनली वन, तो वहां पे हम रामा लिखेंगे। अर्थात आपको पता होगा, आप बार बार कहते होंगे राम का संस्कृत रामा होता है। ये राम का संस्कृत रामा नहीं होता है, ठीक है। तो किसका संस्कृत रामा होता है? तो प्रथमा विभक्ति अर्थात राम ने का संस्कृत क्या हुआ? रामा हुआ, ठीक है। और एक राम ने तो रामा लगाए, और उसी प्रकार 2 राम रहता तो रामो लगाते, 3 राम या उनसे अधिक तो रामः, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि हम द्वितीय विभक्ति देखें तो द्वितीय विभक्ति में होता है रामम, रामौ, रामान, ठीक है। तो रामा रामो रामा, रामम रामो रामा। तो उसके आधार पे जैसे अब देखिए राम ने है, एक राम ने, और यहाँ राम को है, रावण को है।
तो रावण को अब यहाँ को हटाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे ना, तो द्वितीय विभक्ति अर्थात को यहाँ है और द्वितीय विभक्ति का रूप क्या है, रामम। तो राम यहाँ रामम तो नहीं लिख सकते ना, रावण की जगह पे होगा राम, रावण का सूत्र होगा ना, अर्थात रावण शब्द रूप होगा। रावण शब्द रूप लिखेंगे तो रावण को अर्थात क्या होगा, रावणम हो गया ना, क्या होगा, रावणम। ठीक है, तो राम रावणम। अब मारा क्या होगा बताइए तो आप सभी, मारना आप सभी जानते हैं हन होता है, मारना का हन धातु होता है, लेकिन अब ये जो मारा है भूतकाल में है ना, क्या है, भूतकाल में। अब भूतकाल में जो है उसको अब किस प्रकार से हम सूचित करते हैं, हमने बताए थे कि एक प्रत्यय और आता है जिसको हमने बोले थे तिंग प्रत्यय, क्या बताए थे, तिंग प्रत्यय, जो काल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, काल को। जैसे लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लोट लकार जिसको अनुज्ञा बोलते हैं, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, ठीक है, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। तो उसी प्रकार काल को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे तिंग प्रत्यय लगाते हैं, किसमें, तिंग प्रत्यय, अर्थात धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे हम तिंग प्रत्यय कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, काल के लिए। जैसे अब यहाँ पे आपको तो याद नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं हतत होता है, क्या होता है बाबू, अहतत, यानी मारा, या हम हता भी दे सकते हैं। आगे यदि पढ़िएगा ना ये सब आपको क्लियर होगा। अभी के लिए आप हमको हम शुभ विभक्ति बता रहे हैं, ठीक है। तो रामा रावणम को जो हमने लिखे हैं ये रूप, इसमें हम पूछ सकते हैं ना कि रामा और रावणम में कौन सी विभक्ति है या कौन सी प्रत्यय है, तो शुभ प्रत्यय है। क्लियर इतना को, इतना क्लियर हो गया आपका। जब इतना आपको क्लियर हो गया आगे बढ़े हम। अब इसके आधार पे आप समझ लीजिए कि कोई भी शब्दों के अर्थात पे जो भी जिसके साथ कारक चिन्ह होगा, क्या होगा, कारक चिन्ह, तो उसको हम क्या करेंगे, शुभ विभक्ति अर्थात शुभ प्रत्यय लगा करके कारक चिन्ह को हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, संस्कृत में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, शुभ विभक्ति समझ में आ गया आपको। अब आता है अगला जो था आपका, क्या है, तिंग प्रत्यय। तो तिंग प्रत्यय क्या होती है, तिंग प्रत्यय हमने जैसे बोले हैं, देखिए तिंग प्रत्यय जो होती है ये होती है काल को छिपाने के लिए, जैसे लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, तो हमारे संस्कृत अर्थात दसम वर्ग के लिए इतना ही उपयोग में आता है, इतना ही हम लिखे हैं अभी। ठीक है, नहीं तो लोट भी, लोटल भी आता है, लिट भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से कम हमारे हिंदी संस्कृत के लिए 10 लकार आते हैं तिंग के रूप में। कितने, तिंग के रूप में। तो हम लट लकार को यदि देखते हैं तो धातु के ही अंत में लगता है, किसके अंत में, धातु के अंत में। तो जैसे देखिए आप सुने होंगे ती तह अंति, सी थह थ आमी आवह आमह। ये जो रूप है लट लकार का है, और ये 3 रूप में हम क्यों लिखे 3-3 करके, और ये जो आपको हमने बता दिया आपको कि एक वचन और ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। ठीक, तो इस प्रकार से ये तो समझ गए, लेकिन ये क्या है 3, तो इसको पुरुष कहते हैं।
जिसको कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। ठीक, ये पुरुष के आधार पे आता है कि 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब ये क्या है ये भी बता देंगे। तो लट लकार के रूप में जैसे तीता, अंति, सीथा, थवा, आमी, आभा, आमा जो आता है, ये कौन सी प्रत्यय है? तिंग प्रत्यय है। और इसके आधार पे आपको काल पता चलेगा, ठीक है। तीता अंति जहां लगा रहेगा उसको हम काल निर्धारित कर लेंगे कि ये वर्तमान काल की वाक्य है। जैसे आप क्या करते हैं, आप लोग दसम अर्थात 10वीं या 10वां, ठीक है, 10वां में पढ़ते हैं, है ना। ये अभी वर्तमान की काल है, ठीक है। आप लोग यहाँ जैसे ही हमने दिए, आपका क्या होता है, तो आपका हम बता दे, आपका जो संस्कृत होता है ना उसे कहते हैं युष्मद। क्या होता है? युष्मद। तुम बोलिए या आप बोलिए, युष्मद होता है। लेकिन जैसे आप लोग हैं तो हमने बताया ना, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उसी प्रकार युष्मद का शुभ विभक्ति में जब सूत्र लगता है तो आप लोग का क्या हो जाता है, जैसे आप लोग का युष्मद जैसे है ना, युष्मद को लिखता है त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ आप लोग है तो बहुवचन है आप सभी, तो क्या लगाएंगे? यूयम। क्या होगा? यूयम। अब दसम वर्ग में अर्थात 10वां में है ना, में हमने क्या बताए थे, में का सप्तमी विभक्ति लगता है ना, तो सप्तमी विभक्ति के रूप में आपको तो अभी नहीं लिखा है, लेकिन होता है क्या? दसम वर्गे, ठीक है। ये जब आगे बताएंगे ना, पूर्ण रूप से जानकारी जब लेंगे हम, उसमें पता चलेगा आपको कि दसम वर्गे हम क्यों लिखे, ठीक है। यूयम, यूयम दसम वर्गे क्या है? पढ़ना पठ होता है। अब यहाँ जैसे ते हैं तो उसी प्रकार से अब यहाँ जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये भी होता है। तो प्रथम पुरुष क्या होता है? जानकारी होना चाहिए ना, प्रथम पुरुष क्या होता है, तब ना हम जानेंगे कि तीता हंती लगाना है उसमें। प्रथम पुरुष, अब एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, प्रथम पुरुष होती क्या है? प्रथम पुरुष क्या होते हैं, नहीं ना? प्रथम पुरुष ये जो होते हैं वैसा व्यक्ति बोल सकते हैं या वह शब्द जिसके बारे में हम बात करें। क्या करें? जिसके बारे में बात करें। अभी मान लीजिए रामायण हम बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृष्ण और राम जो होंगे क्या होंगे? हमारा प्रथम पुरुष होगा। क्या होगा? प्रथम पुरुष। तो जैसे हम जिसके बारे में बातें करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। अर्थात जिसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ हमने प्रथम पुरुष कह दिया जिसके बारे में बात कर, जैसे राम के बारे में बात करते हैं तो राम क्या हो गया? प्रथम पुरुष हो गया ना। अब राम के बारे में हम बात की, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण क्या होगा? तो रावण का कोई बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रथम पुरुष है किसके बारे में? राम के बारे में बात कर रहे हैं ना, राम ने क्या किया? तो रावण को मारा। तो उसी प्रकार अब यहाँ जो है राम ने रावण को मारा, यदि राम के बदले में आप संज्ञा जब पढ़े होंगे, कहा जाता संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं ना। तो आपको पता होगा राम जैसे ही आता है, राम के बदले में क्या लिखते हैं? वाह लिखते हैं। लिखते हैं ना बाबू, वाह लिखते हैं। अर्थात राम का वाह भी होता है, पता है कि नहीं? इसलिए वाह जो है ये प्रथम पुरुष का रूप हुआ। वह क्या हुआ? प्रथम पुरुष का रूप हो गया। और यहाँ पे आपको हमने बताए थे
कि वचन यहाँ पे कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो वे दोनों, वह वे दोनों एवं वे लोग। ठीक है, ये 3 वचन का रूप है जिसको हम प्रथम पुरुष में रखते हैं। किसको? प्रथम पुरुष में। अब यह जो मध्यम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष, अब यहाँ पर आप क्लियर समझ रहे होंगे कि जिनसे जिसके बारे में बात करते हैं तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। अब जिसको बोलते हैं, जैसे आप सभी यहाँ सुन रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं ना, तो आप सभी सुन रहे हैं, तो आप हैं यहाँ तभी तो हम बोल रहे हैं। आप माध्यम है ना, कि हम बता जो रहे हैं, किसको बता रहे हैं? आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो उसी के आधार पे जिसको बोलते हैं अर्थात जिसको जो सुनता है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप सभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषा में, जिसको बोला जाए, जिसको बोला जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। क्लियर हुआ कि आप सबको हम बता रहे हैं, तो आप सभी क्या होगे? आप सभी नहीं, आपके आधार पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, क्या क्या होता है बताइए तो? तुम, एक वचन के लिए तुम होता है ना, जैसे तुम खड़े हो जाओ, तुम लिखो, तुम पढ़ो, तो एक वचन के लिए तुम का प्रयोग कर रहे हैं। और उसी के आधार पे यदि 2 वचन होगा तो क्या कहेंगे? तुम दोनों यहाँ आओ। होता है कि नहीं होता? बताओ जी, तुम दोनों यहाँ आओ, है ना। अब जब तुम है, तुम दोनों है, तो तुम लोग यानी आप सबको हम संबोधित कर रहे हैं, तुम लोग, आप लोग कह के, है कि नहीं? तो इस आधार पे 3 वचन तो 3 रूप में भी है, तुम दोनों, तुम लोग, और इसी को कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। क्लियर हुआ? अब उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? जो बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपके सामने, हम बोल रहे हैं, तो अपने आप को जिस शब्द से संबोधित करते हैं, अपने आप को जिस शब्द से संबोधित करते हैं, वह शब्द क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे जो बोलता है, जो बोलता है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति बोलने के लिए, बोलने के लिए अपने आप को, अपने आप को जिस शब्द से संबोधित करता है, जिस शब्द से संबोधित करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बोलता है अर्थात मैं बोल रहा हूं आपके सामने, तो मैं बोल रहा हूं, जो वो व्यक्ति बोलने के लिए अपने आप को जिस शब्द से संबोधित करता है, हम अपने आप को क्या संबोधित करते हैं? मैं, या हम, यहाँ पे 2 व्यक्ति रहेंगे तो हम दोनों, है कि नहीं? और हम बहुत सारे हैं, जैसे आप लोग भी हम हमारे साथ मिलके बोलिएगा तो क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ना। तो उसके आधार पे क्या बोलते हैं? जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं और अपने को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं?
उत्तम पुरुष करता है, तो उत्तम पुरुष के रूप में अपने को क्या संबोधित करता है? अपने करता है मैं, हम दोनों, है कि नहीं? हम दोनों, हम लोग, ये सबसे आप परिचित हैं ना? हाँ। तो इस प्रकार से आपने पुरुष को भी जान लिए। हम पढ़ रहे हैं क्या चीज? प्रत्यय पढ़ रहे ना? प्रत्यय के आधार पे हमने दो चीज एक्स्ट्रा जाने। एक तो हमारा पुरुष हो गया कि पुरुष कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और उसके बाद एक वचन जान गए, वचन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये जानकारी होना आवश्यक है, ये पूछे नहीं जाते लेकिन अवश्य जानकारी में रखना चाहिए। उसके बाद एक और परिचय आपने पाए हैं विभक्ति के रूप में। विभक्ति को हमने कितने भागों में देखे थे? 8 भागों में। कितने, कौन कौन से, सॉरी संस्कृत में 7 और हिंदी में 8। तो संस्कृत में कौन कौन था बताइए तो? संस्कृत में था, संस्कृत में क्या क्या था? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उसके बाद एक जो आता है संबोधन के रूप में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संबोधन। इसका अर्थात सप्तमी विभक्ति ही होते हैं, ठीक है? अर्थात विभक्ति भी हम जान गए, याद आ रहा ना? हाँ। तो उसके आधार पे हम अब जो जानेंगे, और ये जो हम क्यों जाने थे, तिंग प्रत्यय का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है? तो उसके आधार पे हम जो एक वाक्य लिखे थे आपके सामने, क्या लिखे थे? जैसे आप लोग 10वां में पढ़ते हैं, तो यूयम दिए थे ना? यूयम, क्योंकि बहुवचन का रूप होता है युष्मद का। और उसके बाद 10म वर्गे। अब पढ़ना क्या होगा? अभी आपको बताए ना, आप लोग कौन में किस में आते हैं? जिसके बारे, जिसको बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं ना, तुम लोग कहते हैं। तो तुम लोग, आप लोग में यदि हमने बताए थे प्रथम पुरुष होता है या मध्यम पुरुष होता है, बताइए तो? प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष? प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात करें, और मध्यम पुरुष जिससे बात करें। आपसे बात करते हैं तो आप, तुम, अर्थात तुम दोनों, तुम लोग। और जो बोलता है वो अपने आप को जिस शब्द से संबोधित करता है उसमें क्या कहते हैं? मैं और हम दोनों, हम लोग। क्लियर? हाँ। जब क्लियर है, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप बताइए तो? आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग बहुवचन है ना, और आप लोग मध्यम पुरुष का रूप है, तो मध्यम पुरुष में बहुवचन में क्या है? थ है ना? क्या लिखेंगे? पठ्वा लिखेंगे ना? क्लियर? अर्थात आप संस्कृत का वाक्य समझ भी रहे ना कि यूयम 10म वर्गे पठत, पठ्वा बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत? हाँ। इस प्रकार से हमने किस प्रत्यय के बारे में जाने हैं? 3 प्रत्यय। कौन से प्रत्यय बाबू? 3 प्रत्यय। और 3 प्रत्यय की यदि पहचान देखें तो इसी प्रकार से होता है तिता, अंति, सीता, थमी, अवह, अमा, अर्थात ती बोल सकते हैं हम, ठीक है? अब जो आ रहा है हमारा प्रत्यय, उसका उपयोग तो नहीं होती है उतना, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं बाबू? महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उसको हम देखिए, ये जो 2 प्रत्यय हमने देखे अभी, ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से भी, और संस्कृत की अध्याय का मुख्य भाग यही है, शुभ विभक्ति और तिंग प्रत्यय, ठीक है? ये दोनों यदि आप नहीं जानेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा संस्कृत में, ठीक है? इसलिए शुभ विभक्ति जानना आवश्यक है और तिंग प्रत्यय जानना आवश्यक है, जिसको शुभ प्रत्यय बोले और तिंग प्रत्यय। उसके बाद जो आगे अब हम बात करते हैं, वो हमारा क्या होगा बताइए तो जल्दी से? वो होगा हमारा कृदंत प्रत्यय। अब ये कृदंत प्रत्यय क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? कृदंत प्रत्यय, ठीक है? देखिए, कृदंत प्रत्यय की यदि परिभाषा जानिए तो कहते हैं धातु के अंत में, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय कृदंत होते हैं, ठीक है? यानी कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। अब आप कहिएगा यहाँ पे
कि जो आप भैया अभी तुरंत लगाए थे, ये कहाँ गया? ये पठ था, अर्थात ये भी कृदंत प्रत्यय है। बिल्कुल सही बात। तिंग भी जो है ना कृदंत प्रत्यय है। क्या है बाबू? तिंग भी कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि ये धातु के ही साथ लगेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज निरूपित करता है? काल को, समय को। ठीक है, और वाक्य का क्या अवधारणा होता है उनको। तो इसलिए कृदंत प्रत्यय भी एक तिंग प्रत्यय ही, कृदंत प्रत्यय ही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब जो है कृदंत प्रत्यय जो होते हैं, ये क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, वो आपके सामने हम लिख देते हैं। और ये जानना आवश्यक नहीं कि ये क्या है। ठीक है, ये आपको जानना आवश्यक है इनसे किस चीज का निर्माण होता है। ठीक है, आपने एक देख लिया समय को बोध करा रहा है कि नहीं? अब जो है अगला देखते हैं, इसी में कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो हम लिख देते हैं। ठीक है, यक, यक प्रत्यय होते हैं, अक्त प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अक्तवत होते हैं, उसके बाद तव्यम होते हैं, तव्यम और अनियर, ये सही प्रत्यय का नाम है। ठीक है, अनियर के बाद न्यत प्रत्यय होते हैं, न्यत के बाद यत प्रत्यय, यत के बाद त्रिच होता है, त्रिच के बाद अक्तिन होता है, अक्तिन के बाद नूल होता है, और नवुल के बाद घै बोलते हैं, घै प्रत्यय, और घै के बाद ल्यूट, क्या होता है? ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट के बाद नमूल होता है। ठीक है, ये सारे प्रत्यय जो हैं कृत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, और आता है सत्री प्रत्यय भी, सत्री, सानच, सत्री सानच, उसके बाद लैप प्रत्यय भी होते हैं, लैप के बाद तमून प्रत्यय भी होता है, कत्वा भी होता है, और एक और आता है यंग प्रत्यय। ठीक है, क्या होता है? यंग प्रत्यय। इतना प्रत्यय जो है धातु के अंत में लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं बाबू? धातु के अंत में। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या है उसको हमको पढ़ना है ना, है कि नहीं? एग्जाम की दृष्टि से यदि हम बोलें तो पहला आता है हमारा अक्त, अक्तवत, तव्यम, अनियर, त्रिच, यक्तिन, घै होता है, ल्यूट होता है, सत्री, सानच, लैप, तमुन, कत्वा। ठीक, ये सारे प्रत्यय यदि आप पहचान भी याद रखते हैं तो आपका संस्कृत प्रत्यय छुटकारा पा जाइएगा। ठीक है, संस्कृत प्रत्यय से क्या पा जाइएगा? छुटकारा पा जाइएगा, क्योंकि आपको अभी एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 100 होती है, जिसमें आपको 50 हल करने के देते हैं, और 50 में से लगभग प्रत्यय ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे अधिक यदि योगदान है तो प्रत्यय का है। किसका योगदान है? प्रत्यय का। तो प्रत्यय में क्या है? इस प्रत्यय की पहचान पूछा जाता है। जैसे आपके सामने यदि लिख देता है पांडव, पांडव में कौन सा प्रत्यय है? आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि संस्कृत पढ़ते हैं वहां ध्यान में रखना। जैसे आप पांडव है हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी में आप लिख लेते पांड, पांडु जोर, यहाँ पांड लगा देते और यहाँ वाह लगा देते, कहते कि भैया ये जो है वह प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन
संस्कृत ऐसे नहीं होती है, याद रखिएगा। क्योंकि आप सभी जो हैं हिंदी का पढ़ते हैं तो पढ़ लिए कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये नहीं होता है और अधिकतर बच्चे जो हैं हमारे बिहार के वो सभी के सभी इसी का गलत उपयोग करते हैं। क्यों? देख लेगा पांडा में कौन सा प्रत्यय है तो लगा देगा वाह, और एग्जामिनर ऐसा ही तो चाहता है ना। एग्जामिनर ऐसा ही चाहता है कि प्रत्यय पूछे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंतिम में जो लगा वही प्रत्यय है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा भूल के भी गलती मत कीजिएगा कि अंतिम में लगा है लेकिन ये इसका रूप बदल के लगा है। क्या लगा है बाबू? रूप बदल कर। तो रूप बदल के लगा है तब उसको किस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये जो वाह है ये किसका पहचान है ये आपको याद रखना होगा। तो याद रखने के रूप में हम, अच्छा ये ये जो पांडु है, पांडु तो हमारा कोई कार्य नहीं है, क्रिया नहीं है, नहीं है ना, ये संज्ञा या सर्वनाम है, संज्ञा है ना पांडु नाम। तो ये तो तद्धित प्रत्यय हम पढ़ेंगे, ठीक है, तद्धित प्रत्यय में। लेकिन कृदंत प्रत्यय के आधार पे, कृदंत प्रत्यय के आधार पे हम इसका पहचान लिखा रहे हैं कि जो आप पहचान सकते हैं कि ये कृदंत प्रत्यय है। यदि अंत में यक रहेगा तब यक नहीं मारिएगा, ठीक है। यक किसका पहचान है? जैसे यति, क्या रहेगा बाबू? यति, यति या यते, यति या यते रहेगा तो उसे क्या प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बोलेंगे? उसे यक प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। और अक्त जो है, अक्त का पहचान क्या होता है? तो अक्त का होता है तह, यह तह। और अक्तवत का पहचान क्या होता है? तो वान होता है, वान होता है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, जैसे पाठ यते, क्या होता है? पाठ यते। उसके बाद जो है क्या हुआ? यक का पहचान क्या बोले हम? यते बोले, ठीक है। यति, जैसे पाठ्यते, पाठ्यति, पाठयति। और जैसे अक्त का बोले हम तह या टह, तो उसका होता है जैसे भूज और अक्त, भूता भी होता है। दृश्य जोर अक्त, दृष्टा भी होता है, दृष्टा। दृष्टा होता है, भूता तह, यानी तह और टह जो है किसका पहचान है? अक्त का। और वान का पहचान क्या है बाबू? वान, जैसे अक्तवत का पहचान है तो भूतवान, भूतवान और पठितवान, पठितवान, ये सभी क्या है? अर्थात अक्तवत का पहचान है। आप यदि हिंदी में देखिएगा तो आप लगा दीजिएगा भूतवान, वान हमारा प्रत्यय है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, गलत करके आइएगा ना। क्यों? क्योंकि आप इतने ही पढ़ के जा रहे हैं कि जो प्रत्यय क्या होता है, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है, और अंत में क्या लगा है? वान लगा है, तो वान क्या है? प्रत्यय। और आपको ऐसा ही एग्जाम में भरा पड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? भरा पड़ा। इसीलिए ये माइंड में रखना आवश्यक है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं, तो गलती नहीं होगा। हाँ, यदि संस्कृत के वक्त आप ये भी ध्यान में रखते हैं कि हम हिंदी के वक्त कि हम संस्कृत पढ़ के आए, तो वहां भी गलती होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों आसमान की फर्क है बाबू। यह जो दिखता है वो होता नहीं, और वहां जो दिखता है वही होता है, ठीक है। यहाँ क्या, जो दिख रहा है वो नहीं है, वान दिख रहा है वान नहीं है, क्या है? अक्तवत है, क्या है? अक्तवत। और उसी प्रकार जैसे यहाँ भूता है, दुष्ट दिख रहा है, दृष्ट, लेकिन यहाँ क्या है? अक्त है। यहाँ यते दिख रहा है, यति दिख रहा है, यहाँ क्या है? यक है कि नहीं?
तो पूर्णता अलग है। तो उसी प्रकार तव्यम का क्या होता है, तब का पहचान, तव्यम का तव्य होता है पहचान, क्या होता है बाबू, तब। अनियर का क्या होता है, अनियर को तो निया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निय। और उसके बाद ये नेत का जो पहचान होता है, ये यह, या, यम होता है। और ये भी बता देंगे आपको, ठीक है। यत जो होते हैं, यत का पहचान जो होता है, अच्छा इसके पहले अल्प होना चाहिए, अल्प वर्ण होता है, ठीक है। तो एक मिनट, अल्प वर्ण, अर्थात इसके पहले अल्प वर्ण होता है, अल्प वर्ण। उसके बाद यह, या और यम, ये ध्यान रखिएगा। क्यों अल्प वर्ण देने का क्या कारण है, तो यत जो है, देखिए यत और नयत दोनों एक ही समान आपको दिख रहा है ना। यहाँ अल्प नौ है, इसलिए हमने यहाँ और अल्प वर्ण लगा दिए, अर्थात इसमें अल्प वर्ण होगा और यत में क्या होगा, अल्प वर्ण नहीं होगा। जैसे में यहाँ भी होता है क्या चीज, यह, या, यम, ठीक है। और त्रिच का पहचान जो होता है, त्रिच का, हाँ त्रि, त्रि जैसे नेत्री, नहीं, धात्री, मातृ, कौन सी ये विभक्ति है, तो त्रिच पर विभक्ति प्रत्यय है। और अक्तिन में जो होता है, अक्तिन को टिह और टिह बोलते हैं, टिह और टिह, ठीक है। उसके बाद नबुल का भी पहचान होता है। नमुल क्या होता है, तो नम होता है, क्या होता है बाबू, नमुल का नम होता है। उसके बाद ल्यूट, घे का अह होता है। और ल्यूट का क्या होता है, ल्यूट का, नहीं नमूल का म होगा, ठीक है, नमूल का म, ल्यूट का नम, ठीक। और नमूल का नमूल, ल्यूट, ल्यूट का ठीक है नाम। उसके बाद क्या था, सत्री, नमूल एक और जो है, नमूल, नमूल, ये गलत है, नबुल का क होता है और इसका अ होता है और इसका नम होता है, हाँ ल्यूट का नाम होता है और इसका म होता है, ठीक, नम, हाँ। और सत्री का जो होता है, सत्री का तो या न होता है, सानच में माना होता है। और लेप में जो होता है, अल्प वर्ण, अल्प वर्ण या उपसर्ग होता है, उपसर्ग के बाद य, ठीक। और तुमुल का तुम, तुम, कतवा, त्वा और त्वा। और यंग का जो होता है यते, और आप देख रहे हैं यते यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि यक का भी आता है, यंग का भी आता है, तो ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है, एक और नहीं लिखा गया है, जो नीच होता है, नीच प्रत्यय, नीच प्रत्यय का जो पहचान होता है, वो यति होता है, क्या होता है, यति, ठीक। तो ये सारे आपको याद रखना होगा, जिसको आप शॉर्ट भी ले सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो है आगे, आगे आता है हमारा तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय क्या होती है, तद्धित प्रत्यय जैसे अन, अन,
ये जो तद्धित प्रत्यय है संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, ठीक है। तो अन होता है, उसके बाद य प्रत्यय होता है, ई के बाद ठक, ठक इमनिच, इमनिच, उसके बाद तल, तल के बाद तो प्रत्यय, उसके बाद स्या के बाद मतु, फिर वतु, मतु बतु तरफ, उसके बाद इष्ठन, दा, त्रल, थाल, थाल के बाद तहसील, इनी, इनी विनी, उसके बाद मयट, मयट होता है, उसके बाद यशुन, यशुन के बाद लच और घ, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रत्यय कब लगता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। किसमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्लियर? अब देखिए अन का अर्थ क्या होता है। अन अन का अर्थ जो होता है इसे संतान बोलते हैं। अन जैसे आपको पता होगा पांडु, पांडु पता होगा ना। पांडु जो अन का होता है पांडवा, क्या होता है? पांडवा, ठीक। तो इस प्रकार से पांडवा अर्थात पांडु की संतान, जैसे आप सुने होंगे कि पांडु की संतान को ही पांडव बोला जाता था, अर्थात 5 भाई था तब पांडव नहीं, बल्कि पांडु की संतान थे तब पांडव है, ठीक है। तो इसके आधार पे अन मतलब पांडव का, जैसे रघु जोड़ अन, राघव अर्थात रघु की संतान, शिव जोड़ अन अर्थात शिव की संतान को शैव बोलते हैं, शक्ति जोड़ अन शाक्त अर्थात शक्ति के अंश संतान, और उसी प्रकार विष्णु के संतान अर्थात विष्णु जोड़ अन क्या होगा? वैष्णव, वैष्णव जो होते हैं क्या होते हैं? विष्णु की संतान कहलाते हैं। तो इसी प्रकार अन का अर्थ क्या होता है? संतान, ठीक। तो संतान के आधार पे इसका पहचान जो होता है क्या होता है? वाह, क्या होता है बाबू? वह, जैसे राघव, शैव, ठीक है, पांडव, शाक्त, ठीक। इस प्रकार से इसको पहचान आप सकते हैं कि पांडव अर्थात अन, और ये भिवियाय बोला जाता है कि ये पूछा जाता है, जैसे राघव दे देगा, शैव दे देगा, शाक्त दे देगा, ठीक है। तो उसके आधार पे पूछेगा कि अन से क्या बनता है? पांडव, और उसका पहचान, ठीक। उसके बाद ई जो होता है ई, इसको कहते हैं यह, इसका पहचान होता है यह, ठीक है। इसका पहचान क्या होता है? यह होता है। यह बोले तो जैसे द्रोणी, द्रोणी, यह है ना, द्रोणी हो गया, दक्षी ही हो गया, दक्षी, और क्या बोलते हैं? सौरी। तो इस प्रकार जैसे द्रोणी द्रोण की पुत्री, दक्षी दक्ष की पुत्री, तो यह मतलब पुत्री भी बोल सकते हैं हम। क्लियर? तो इसके आधार पे जब ठक आता है तो ठक का पहचान होता है इकह। क्या होता है बाबू? इकह होता है। इकह जैसे इकह, अब इकह कैसे? जैसे इसका कहते हैं मासिक, मास, मास मतलब महीना होता है ना, मास का
मासिका होता है, क्या होता है बाबू? मासिका। ठीक है, मासिका होता है। धर्म क्या होता है? धार्मिक। अब ये क्या है? विशेषण है एक तरह का। मास को मासिक में बदल दिया, मास का विशेषण बना दिया, है कि नहीं? संज्ञा से विशेषण बना रहा है, धर्म का धार्मिक बना रहा है कि नहीं? धार्मिक दे देगा। तो इस प्रकार से ठक प्रत्यय क्या होता है? एक संज्ञा से विशेषण बनाने की रूप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद वैदिक, वेद के क्या बोलते हैं? वैदिक भी बोलते हैं, वैदिक। तो कह वाला जितने भी आगे आइए, इसका पहचान है इकह, ये है ना, और ये ठग प्रत्यय है। क्या है बाबू? ठग प्रत्यय। तो यह, अन और ठग। उसके बाद जो आता है, इसको बता दें, इमनिच। अब ये इमनिच का पहचान जो आप समझिएगा कि माँ होता है। क्या होता है बाबू? माँ। अब ये कैसे? जैसे आपको पता होगा भू जोर, भू मतलब धरती, भू जोर इमनिच, तो क्या होता है? भूमा। भूमा भी बोल सकते हैं। और जैसे गुरु, गुरु जोर इमनिच, गरिमा। गुरु क्या होता है? गरिमा। और इसी प्रकार से प्रेमा। ठीक है, पूर्णिमा। इमनिच है, पूर्ण जोर इमनिच, क्या होगा? पूर्णिमा। अर्थात ये भी हम विशेषण भी बोल सकते हैं। विशेषण अर्थात जो पूरा हो गया उसे पूर्णिमा बोलते हैं। भू, भू का जो है भूमा, गरिमा, महिमा। ठीक है, तो इस प्रकार से इमनिच प्रत्यय किसका पहचान हो गया? इमनिच का पहचान माँ हो गया। अब जो आता है तल, क्या होता है? तल प्रत्यय। तल को यदि देखते हैं तो ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ता। तल का पहचान ता होता है। जैसे आपको दे देगा जनता, क्या दे देगा? जनता। ठीक है, जनता दे देगा। इसी में दे देगा, क्या बोलते हैं इसको? पशुता। तो ता यहाँ भी है ना, तो इसी के आधार पर तल अर्थात ता, पटुता। ठीक। तो अब जो है त्वम का पहचान, त्व का पहचान त्वम, त्वम है। क्या है? त्वम। अब ये क्या? त्वम जैसे वीरत्वम, वीरत्वम, वीरत्वम भी बोल सकते हैं, महत्वम भी बोल सकते हैं। महत्वम, महत्वम हुआ तो नरत्वम भी हो सकता है, नरत्वम। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि त्वम देख लेंगे तो क्या, यदि हिंदी हम पढ़ के जाते और आधा अधूरा ज्ञान लेके जाते तो पढ़ते क्या समझते आप? जो अंत में लगा उसी को पढ़ते हैं महा, जो त्वम, महत्वम, मारते हैं त्वम में। लेकिन यहाँ क्या है? त्व पढ़ते हैं। इसलिए बाबू ध्यान रखे कि संस्कृत में चाहकर भी बच्चे आधा ज्ञान से क्या होते थे? फेल होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि संस्कृत वो होते हैं जो दिखते नहीं है, और जो होते हैं सो दिखते नहीं। जो होते हैं से दिखते नहीं, जो नहीं होते वो दिखते कहाँ? संस्कृत में। ठीक है, तो उसके आधार पे अब ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो थोड़ा लिखने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख देते हैं, पहचान, और इस प्रकार से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से का यम होता है। क्या होता है बाबू? यम। मतुब का, मतुब का मान होता है, और बतुब का वान। और ये पूछा जाता है मतुब और बतुब, बतुब तरफ का, तरफ का त्रह, त्रा, तरम। ठीक, स्थन का जो होता है, स्थन का बोले तो स्थन का क्या होता है? इष्ट होता है ना, इष्ठ। उसके बाद दा, दा का पहचान तो दा ही है। जैसे एक दा का दा, क्या? तरल का त्र है, जैसे यत्र, तत्र, सर्वत्र। ठीक, तरल का पहचान त्र है, सिर्फ त्र। देख लीजिए लॉ लुप्त हो रहा है, और बच्चा क्या करता है? तरल को जैसे ही देखा यत्र में कौन सा पढ़ता है? त्र, मार के आ जाता है और गलती कर बैठता है। और उसी प्रकार थाल में क्या होता है? था। जैसे थाल का पहचान था, जैसे यथा, तथा, अन्यथा, है कि नहीं? और इसमें यदि पूछेगा यथा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप मारते था। लेकिन यहाँ क्या है? थाल है। ठीक है, थाल, त्रल, द। उसके बाद तहसील,
तहसील में क्या है? तो तहसील का बोलते हैं तह। क्या होता है बाबू? तह। जैसे ततः, यतः, उभयतः, परितः, सर्वतः। ठीक, इस प्रकार से संस्कृत में आते हैं। और इन्हीं का जो पहचान होता है, इन्हीं, तो इन्हीं का इन्हीं ही होता है, इन्हीं का इन्हीं ही होता है। जैसे दानी, गुनी, धनी, मुनि, इस प्रकार से जो भी शब्द आ रहे हैं इन्हीं का इन्हीं ही होता है। और विनी का भी वी होता है। विनी का क्या होता है? वी। जैसे तेजस्वी, मायावी, तेजस्वी, मायावी, यशस्वी, इस प्रकार से विनी। उसके बाद मयट। मयट में जो आता है उसको मयाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मयाह। मयाह, जैसे मयाह बोले तो, मयाह बोले तो जैसे हिरण्यमयः, हिरण्यमयः, या जलमयः, या लघियानः। सॉरी, लघियान तो नहीं होगा। मयाह में जैसे स्वर्णमय, स्वर्णमयः। ठीक है, इस प्रकार से। और ईसुन जो होता है, ईसुन यान होता है। क्या होता है बाबू? यान। इसको यान, हम यान, हाँ यान। जैसे गरियान, पटियान, यान, यान जिसमें लग गया उसे ईसुन बोलेंगे। और ये जो है, ये क्या लिखा हुआ है? इसको कहते थे लचन, लच है। ठीक है, लच का हमने बोले हैं लह। लह जैसे मृदुलाह, कुशलाह, मासलाह। ठीक है, इस प्रकार से लह है। उसके बाद घ का पहचान आप तो जानते हैं, उसमें भी लिखे थे विसर्ग, अर्थात अह, या यहाँ तो होगा यह। इसमें क्या होगा? यह। क्या होगा बाबू? यह। जैसे भारतीय, भारत जोड़ घ, क्या होगा? भारतीय। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन कौन है जो आपको याद रखने हैं? देखिए, ये तीनों याद रखना होना चाहिए। ये होना चाहिए जैसे भारतीय, भारतीय, भवदीय, राष्ट्रीय, भारतीय, राष्ट्रीय। ठीक है, उसके बाद जो है स्थन, ये तरफ वाला भी पूछा जाता है। तरफ, ये मतलब, मतुब, ये तीनों भी पूछा जाता है। और तल, इमनिच, ठक, और ये, अर्थात इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 वैसे प्रत्यय है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए इस 12 को ध्यान में रखना है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, ये सारा यदि आपको ध्यान रहेगा, हम गारंटी के साथ बोलेंगे आप 90 प्लस मार्क्स लाने में सक्षम हैं। कितना बाबू? 90 प्लस। ठीक है, क्यों? क्योंकि संस्कृत है, संस्कृत एक भाषा है, तो अशुद्धि में लिखने में भी आप गलत कीजिएगा, इसलिए हमने 90 प्लस ही रखे। ठीक है, अब जो आता है इसके बाद, हमने प्रत्यय बताए थे कौन सा? एक बोले थे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 होती है, जिसको स्त्री के रूप में बनाया जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम स्त्री प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ही पे समाप्त करेंगे। ठीक है, अब जो हमने प्रत्यय के बारे में बताए हैं, उस प्रत्यय को बेहतर रूप से चर्चा करेंगे। अब हम वाक्य के रूप में उपयोग भी करेंगे उसको, और आगे जानते जाएंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है, स्त्री प्रत्यय भी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन उनसे पहले जो हमने एग्जाम के लिए जो ये लिखाए हुए हैं बाबू, ये पहचान आप याद रखिएगा कि यक, अक, अक्तवत। और इसमें से कौन कौन भिवियाई है ये भी बता देते हैं। यक है, अक्त है, अक्तवत है, उसके बाद अनियर है, उसके बाद अक्तिन है। ठीक, त्रिश तो ऐसे ही याद रहेगा आपको। नवुल, घै, ल्यूट, सत्री, सानच, भवन, ये सब है। और ये तो आपको याद ही रहेगा, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये जब पढ़िएगा इसका उपयोग होता है। जैसे तुमुन मतलब के लिए अर्थ में। ठीक है, लियो, कतुआ मतलब कर के अर्थ में, जैसे खाकर, पढ़कर, जाकर, ये सब आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय जानने के लिए, वो आप पहचान याद रख लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो आता है हमारा, ये भी याद रखिएगा। ठीक,
अब जो हम आगे चर्चा करेंगे स्त्री प्रत्यय होगी और उसके बाद जो होगा शब्द रूप के बारे में, अर्थात शुभ विभक्ति को बेहतर रूप से जानेंगे, तभी तो हम संस्कृत पढ़ेंगे ना। जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ना सीखेंगे तब तक समझ लीजिए संस्कृत कुछ नहीं जानते हैं। लगभग मैं आपको जितना आज बताए हैं इनसे आप मानिए तो इसी के आधार पे 70% नहीं बोल सकते लेकिन 30% अवश्य बोल सकते हैं। 30% आप यहाँ इतना जितना बताएं इतना यदि याद रखते हैं 30% आप संस्कृत का अध्ययन कर चुके हैं आज की वीडियो में। कितने प्रतिशत? 30%। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्रत्यय संस्कृत की, क्योंकि आपने देखे हैं कि संस्कृत में वाक्य के लिए हम क्या किसका उपयोग करते हैं? प्रत्यय का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय आपको समझ में आ गया। एग्जाम में क्या यूं ही मार दीजिएगा कि यत्र में कौन सा प्रत्यय है? त्र या त्रल? बताइए, त्रल या त्र? त्र बोलिए। त्र हिंदी में आएगा लेकिन संस्कृत में त्रल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे। तो आज के लिए धन्यवाद।